न्यू इट, आई न्यू इट। मैंने कहा था ना, अनुपमा हर चीज़ का जवाब देती है, कोई चीज़ वो अपने पास उधार नहीं रखती है। फिर तोशु ने इतना बड़ा उससे हिसाब मांगा था, उसके साथ जो बदसलूकी करी थी, उसका वो जवाब कैसे नहीं देती। आइए क्या जवाब दिया है अनुपमा ने, ये जानने के लिए इस रिव्यू में आप अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं मेरे साथ अनुपमा सीरियल का रिव्यू। अनुपमा अपनी बेटे को अपनी प्राइस का मनी नहीं देना चाहती थी, इसलिए तोशु उससे पैसा निकलवाने के लिए अनुपमा जितने दिन उसके घर पे रही, खाई पी, उस सब का एक लिस्ट बना के देता है कि आपके इतने पैसे होते हैं और आप मुझे वो दीजिए। तो उसी के जवाब में अनुपमा ने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई, जिसमें उसने तोशु के जन्म से लेकर उसकी उम्र के 25 साल तक का पूरा हिसाब लगाया, दिन के 3 बार खाने का, 5 बार उसकी चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, इस सब का। और उसने कहा कभी कभी तुम ज़्यादा भी खा लेते हो, बट मैंने उसका हिसाब नहीं लगाया है। तुम जो बीमार पड़ते थे, तुम जो अपाहिज हुए, उस पर मैंने जो अपनी ममता नछावर की, अपना तन मन त्याग किया सब। और उसने साथ ही साथ उसको बॉन्ड किया अच्छे से तोशु को, कि मैंने ये सब छोटे मोटे हिसाब लगाए, उसमें से जाने कितने हिसाब तो मुझे याद ही नहीं है। और मैंने अभी अपनी प्यार, अपनी ममता, अपनी मातृत्व का तो हिसाब ही नहीं लगाया, अपनी त्याग का हिसाब नहीं लगाया। जो मैंने तेरे लिए इस दुनिया के ताने सहे, सबकी जलीलें सही, बातें सही, उसका नहीं लगाया हिसाब। तेरे पक्ष में मैं हमेशा बोलती थी, और तेरे पापा से तेरे लिए मैंने जो झगड़े किए, उनकी गालियाँ खाई, उसका हिसाब नहीं लगाया। बस मैंने जितना लिखा है ना, बस तो उसी का एक कैलकुलेशन करके और इसका अमाउंट मेरे पास भिजवा दियो, और उतना ही भिजवा देना, तेरी 7 पुश्तें निकल जाएंगी। ये सब सुन के ना तोशु के एकदम पसीने पसीने हो गया था, और उसकी आवाज़ नहीं निकली। बात सही है, क्या कोई बेटा अपनी माँ से इस तरह से हिसाब मांगता है? और जब माँ हिसाब मांगने बैठे तो बच्चे क्यों नहीं दे पाते हैं? आप भी मुझे बताइए, क्या आपने कभी अपनी माँ से इस तरह से सवाल किया? क्या आपने उनके खाने पीने का कभी हिसाब मांगा उनसे? प्लीज़ कभी गलती से भी ऐसी गलती नहीं करिएगा। अनुपमा अनुज के घर है, इस बात की तसल्ली अनुज के चेहरे पे साफ दिखाई देती है। जब अनुपमा उसके आसपास होती है तो वो काफ़ी खुश होता है। साथ ही वह अनुपमा की बनाई हुई लिस्टों का सामान लेके आता है, और अनुपमा उससे सामान से आध्या के लिए लड्डू बनाती है। साथ ही कुछ लड्डू वो बीजी के लिए बना के उनके घर ले जाती है, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। इधर आध्या अपने कमरे में डांस कर रही होती है, क्लासिकल डांस, पर उसे स्टेप नहीं आता है। अनुपमा का बहुत मन करता है कि आध्या के पास वो जाए और उसे डायरेक्टली ही वो स्टेप्स बताए, उसके साथ डांस करे। पर अनुपमा बहुत अच्छे से जानती थी, अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसकी आध्या उसकी छोटी उससे नाराज़ हो जाएगी। इसलिए अनुपमा उसके पास डायरेक्ट नहीं जाती है, बट इनडायरेक्ट रूप से वो उसकी हेल्प करती है। वह भी वहाँ पर डांस करती है, जिसको देख के आध्या कॉपी करती है, और डांस करने के बाद वो काफ़ी खुश होती है। अनुज भगवान से प्रे करते हुए भी नज़र आएंगे कि इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, गलतफहमियां हैं, वो भगवान कान्हा जी आप जल्दी से ख़त्म कर दीजिए। साथ ही साथ अनुपमा बीजी के घर जाती है लड्डू लेके, और बीजी को वो खिलाती है, और बीजी बहुत खुश होती है अनुपमा के हाथ के लड्डू खा के। प्लस उसको थैंक यू बोलती है। तभी अनुपमा कहती है कि बीजी, मैंने जो अमाउंट जीता है वो आप ले लीजिए, और इससे स्पाइस एंड चटनी बचा लीजिएगा। बीजी के मना करने पे अनुपमा नाराज़ होती है और कहती है, आप मुझे पुत्र कहती हैं बट मानती नहीं हैं। अगर आप मुझे पुत्र मानती तो आज मैं जो अमाउंट आपको दे रही हूँ वो आप ले लेती। क्या ये अमाउंट सर देते तो आप मानती नहीं, आप लेती ना, उससे बचाती ना रेस्टोरेंट को। और मैंने पहले भी कहा था, वो एक रेस्टोरेंट नहीं है, वो मेरे लिए घर है, मेरा मंदिर है। और कोई अपने घर को यूं ही बिकने देता है? नहीं ना, तो मैं कैसे बिकने दूं? साथ ही साथ यशदीप उसे समझाता है कि इन पैसों से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। अनुपमा कहती है, मेरा सपना है स्पाइस एंड चटनी को बचाना, और ये सपना आप और बीजी ही मिलके पूरा कर सकते हैं। यशदीप अनुपमा की बातों से कन्विंस होकर हामी भर लेता है, बट साथ ही साथ अपनी शर्त रखता है कि मैं ये पैसा ले रहा हूँ, पर आप स्पाइस एंड चटनी के ऑनर होंगे, आज से हम पार्टनर होंगे।
अनुपमा इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है। साथ ही अनुपमा के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि अनुपमा को जॉब ऑफर हुई है एज अ शेफ़ के रूप में। पर अनुपमा उसको ठुकरा के कुछ नया करने वाली है। अब अनुपमा क्या नया करने वाली है, ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।